हेलो नमस्कार दोस्तों। मिशन दाल रोटी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश VPO 2023 की जो भर्ती आई थी उसका पाठ्यक्रम जारी हो चुका है और पाठ्यक्रम में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पाठ्यक्रम में जो है इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है। उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका लगा है सिलेबस को देखकर। जिस प्रकार से अब तक सभी तैयारी कर रहे थे उस हिसाब से सिलेबस को देखकर उत्तर प्रदेश जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो सिलेबस है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में क्या दिया है। देखिए जी, यह है सिलेबस तुम्हारा। इसमें लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय भल तल, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है जी, ये आज 13 तारीख को ये जारी हुआ है। इसमें लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा, ठीक है, के अंतर्गत निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए जो रिक्त कुल थे 1468 पदों के लिए भर्ती आई थी। ठीक है जी, उसके लिए 23 मई से लेके और 12 जून तक के लिए आवेदन मांगे गए थे। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, अब इसके लिए आज जो है क्या करेगा, इसका पाठ्यक्रम जारी किया गया है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया है। इसमें बोला ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजनाएं एवं पाठ्यक्रम, उसकी योजना क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया। इन्होंने लिखा ये लिखित परीक्षा में एक पाली की होगी, मतलब जो लिखित परीक्षा है वो क्या होगी, एक पाली में होगी। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे और समय अवधि कितनी होगी, 2 घंटे की समय अवधि होगी। ठीक है, परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्प प्रकार के होंगे। मतलब कैसे होगा जी, बहुविकल्प प्रकार के होंगे। ठीक है जी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा। जब प्रत्येक प्रश्न होगा वो कैसा होगा, 1 अंक होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो दी जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात यानी कि 25% की क्या है जी, नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आप जो है 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 1 अंक क्या है जी, वो काट लिया जाएगा। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हुई। आगे देखते हैं सिलेबस क्या है जी। यहाँ पर परीक्षा के विषय, प्रश्न पत्र की संख्या, निर्धारित कुल अंक और दिए गए समय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा। ठीक है जी, अब विवरण क्या है जी वो देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ये क्रम होगा, मतलब भाग 1 है। ठीक है, विषय क्या है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, निर्धारित अंक कितने होंगे और समय अवधि कितनी होगी। तो पेपर की जो समय अवधि है वो कितनी है, वो 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटे की समय अवधि इसके अंदर है। ठीक है जी, भाग 1 जो होगा, मतलब जो पेपर होगा ये 3 भाग में विभाजित होगा। ठीक है, 3 भाग में विभाजित होगा। पहले भाग में क्या है, हम पहले भाग में देखते हैं। पहले भाग में क्या है जी, पहले भाग एक में देखते हैं क्या है, भाग 1 में देखते हैं क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक अपबंध। ठीक है जी, कितना जी, 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 ही नंबर के। ठीक है जी, उसके बाद देखो दूसरा पार्ट क्या है, पंचायतों का वर्तमान, यानी कि पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, यानी कि जो पंचायतों का वर्तमान का स्वरूप है उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताना है। इसके कितने क्वेश्चन जी, 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 नंबर के। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं, ये होगा तुम्हारा, आगे देखते हैं क्या है। तीसरा दिया है पंचायतों के वित्तीय स्रोत का कार्य योजना, जो पंचायत है उसकी जो वित्तीय स्रोत है वह उसके कार्य की योजना के बारे में कितने क्वेश्चन है उसके आएंगे 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, पंचायती व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, मतलब जो पंचायती व्यवस्था है उसको सशक्त करने के जो उपाय हैं उसके आपको मिलेंगे जी 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है, ग्रामीण, उसमें तो पंचायती, अच्छा, ग्रामीण विकास योजना, जो ग्राम के अंदर जो विकास योजना चल रही है उनके बारे में एवं उसका जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्राम के अंदर जो विकास की योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो विकास की योजना चल रही है उसका जो कार्यक्रम है उसके बारे में कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही नंबर के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे इसने बोला क्या जी, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्र में विकास में भूमिका, जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका है उसके बारे में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो भी 10 नंबर के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या जी, भाग 2, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा भाग 2 आएगा। ठीक है, भाग 2 क्या है, भाग 2 के अंदर मिलेगा आपको, देख रहा हूँ कंप्यूटर, क्या जी, भाग 2 में आपको मिलेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले जी कंप्यूटर के। कितने जी, 15 क्वेश्चन, कितने जी, ये आपको देखने को मिले यहाँ पे कंप्यूटर के, आपको मिलेंगे देखने को 15 क्वेश्चन, वो भी 15 नंबर के। उसके बाद भाग 3 है, भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी, यानी कि उत्तर प्रदेश की जीके के 20 क्वेश्चन और वो भी 20 नंबर के। तो कुल जो क्वेश्चन आएंगे वह 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर के आएंगे। नीचे दिया गया नोट में उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंकन का प्राविधान है।
मतलब जी पेपर के अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जो प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी होगी जी, वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या है जी। अब देखो पाठ्यक्रम क्या दिया है इसने, पाठ्यक्रम दिया है भाग 1 का जो पाठ्यक्रम है वो विस्तृत में दिया है इसने। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक अपबंध। ठीक है, उसके बारे में बताया गया जी। परंपरागत पंचायती तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियाँ एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती व्यवस्था संबंधित संवैधानिक अपबंध, व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। ठीक है जी, पहले पार्ट में तो ये था। उसके बाद दूसरा कहता है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। जो पंचायतों का वर्तमान स्वरूप है उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, वो बताना है उसे। उसके बारे में उसमें देखो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती संस्थाओं के संबंध में विधियाई प्राविधान, स्वरूप व शक्तियाँ, पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों की समितियाँ, ग्राम पंचायत के अधिकार क्या जी, ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य, पंचायती व्यवस्था, चुनौतियाँ एवं समाधान। ठीक है जी, ये हो गया। आगे चलते हैं। इसके कितने क्वेश्चन थे जी यहाँ पे, यहाँ से 10 क्वेश्चन थे, यहाँ से कितने क्वेश्चन थे, यहाँ से तुम्हारे 10 क्वेश्चन थे, यहाँ से कितने तुम्हारे, यहाँ से भी तुम्हारे 10 क्वेश्चन थे। पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना, पंचायती स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में भूमिका। ठीक है, और केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, इनके परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम जो चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायत विकास की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम क्या है। ठीक है जी, ये चीज़ें होगी जी। उसका जो चौथा पार्ट है इसी का तुम्हारा क्या है जी, पंचायती व्यवस्था को सशक्त, पंचायती व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय क्या है जी। तो उपाय देख लेते क्या है। पंचायती सिटीजन चार्ट, पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय एवं तथा पंचायत सहायक की भूमिका, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की क्या जी, ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार में रजिस्टर्ड एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण। अगला देखते हैं ग्राम विकास में, जो ग्राम विकास में योजनाओं के कार्यक्रम, इनको उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बताना है। RSGA जो योजना चली है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो चला हुआ है, उसके बारे में, स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में, ग्रामीण पेयजल योजना। ठीक है, फेज 1 फेज 2 में 2 बार चली है। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार, पंचायती विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। अगला पार्ट है ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भूमिका क्या है। ठीक है, इसको देख लेते हैं अगले में क्या बताया उसने। तो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में आप क्या काम करते हो। ठीक है, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की भूमिका क्या है आपकी, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका होगी एक ग्राम पंचायत अधिकारी की। ठीक है, उसके बारे में आपको यह जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली भाग देखते हैं। अगला भाग क्या है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की, मतलब ये क्या है, कंप्यूटर के बारे में जो आएगा, कंप्यूटर तुम्हारा आएगा जो तुम्हारा कंप्यूटर जो 20 नंबर का आने वाला है, सॉरी 15 नंबर का जो आने वाला है कंप्यूटर, उसमें देखिए क्या क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर में सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस का जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुरूप, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW के बारे में पता हो, भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाई तथा इस क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियाँ हैं, इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। आप किसके जवाब कितने मिलेंगे जी, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही प्रश्न और 15 ही मार्क्स के हैं। ठीक है, 15 अंक यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद भाग 3 क्या है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित जानकारी, सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वस्तु